हेलो एवरीवन। दिलीप विद आर्मी अकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको एमक्यूज़ करवा रहा हूँ, ये लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम आर्मी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अपनी कोई सजेशन हो या आपकी कोई दिक्कत हो, आपको कोई क्यूरी हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो मेरी एक ही राय है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, और अच्छी लगे तो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आर्मी के, उनमें वीडियो को शेयर करें। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि उस पर कोई वाह बल सक्रिय ना हो। तो यह कथन क्या है दोस्तों, इसमें से देखेंगे कौन सा नियम हमारा है न्यूटन का। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो है गति का विषयक प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या दोस्तों बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर दोस्तों शून्य होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, वो वाला हमारा है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल। तो देखते हैं दोस्तों, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो आंसर है, विभिन्न भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। या फिर दोस्तों हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। या फिर का परिणाम बराबर होना चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हमारा होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है गति का न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, या फिर दोस्तों न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, या दोस्तों न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है दोस्तों। क्रिया के विपरीत कौन सा हमारा नियम होता है, वो न्यूटन का तृतीय नियम होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रथम नियम, द्वितीय नियम, या फिर तृतीय नियम, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो दोस्तों हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। जो दोस्तों जल में तैरना होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, क्रिया के विपरीत क्रिया उसमें का ही नियम लगता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक पर उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो देखते हैं ये कथन किसका है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक है न्यूटन, दूसरा है आर्किमिडीज, तीसरा है आइंस्टीन्स, या फिर है दोस्तों गैलीलियो। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट ऑप्शन है, ये दोस्तों जो नियम दिया गया है ये न्यूटन का नियम है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। तो देखते हैं दोस्तों, गति के पहले नियम से संबंधित है, या फिर दोस्तों गति के दूसरे नियम से संबंधित है, या गति के दूसरे पहला ऑप्शन था हमारा गति के पहले नियम, दूसरा हमारा जो ऑप्शन था गति के तृतीय नियम, फिर तीसरा जो हमारा है गति के दूसरे नियम, फिर चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा जो बल की परिभाषा है दोस्तों, वो गति के पहले नियम से संबंधित है। दोस्तों अगर आप लोग हमसे नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जय हिंद का एक मैसेज दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में
विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, गतिहीनता या फिर जड़त्व या फिर अक्रियता या फिर कुल भार। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही ऑप्शन है जड़त्व। ये हमारा दोस्तों एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन आ गया आघूर्ण का नियम, दूसरा है जड़त्व का नियम, तीसरा जो है संवेग का नियम, और चौथा जो हमारा ऊर्जा का नियम। चार ऑप्शन में से देखते हैं हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व के नियम से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो दोस्तों उसमें कौन सा बल लगता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या फिर घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर दोस्तों घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या फिर दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो चार ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। दोस्तों अगर ऐसी अच्छी सी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो उसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, या फिर न्यूटन का पहला नियम, या फिर न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा है? न्यूटन का पहला नियम। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जो रॉकेट होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके चार ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला है न्यूटन का तृतीय नियम, फिर है न्यूटन का प्रथम नियम, फिर है दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है दोस्तों? न्यूटन का तृतीय नियम। दोस्तों क्या होता है, रॉकेट जो होता है वो हमारा क्रिया के विपरीत क्रिया करता है। दोस्तों क्या है, रॉकेट जब हमारा तेजी से ऊपर जाता है उतना ही बल ऊपर लगता है, उतना ही नीचे की ओर एक प्रेशर लगता है। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो देखते हैं क्या कारण है। जड़त्व का आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या फिर दोस्तों विराम जड़त्व, विश्राम जड़त्व, या फिर गति का तीसरा नियम। तो चार ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन निकला है दोस्तों वो है विश्राम का जड़त्व। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे खींच कर वो। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, जब गेंद दोस्तों जब उसमें एक बल्लेबाज उसको गेंद को शॉट मारता है, तो जब उसको जो फील्डर होता है जब उसको गेंद पकड़ता है तो वो अपनी ओर हाथ को खींच लेता है। तो क्यों, किस लिए? तो इसका जो देखते हैं क्या ऑप्शन, जो बॉल होती है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, या फिर दोस्तों बॉल तुरंत स्थिति में रह सकती है, या फिर हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या फिर दोस्तों हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, बॉल जो होती है दोस्तों वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, यानी कि उसमें चोट लगने की संभावना भी कम रहती है। अगला हमारा है, बल गुणनफल है। तो दोस्तों किसके गुणनफल है? तो देखते हैं द्रव्यमान और शक्ति के, या फिर दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का, या फिर भार और वेग का, या फिर दोस्तों भार और त्वरण का। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों वो है द्रव्यमान और त्वरण का। दोस्तों ये जो मैं आपको एमक्यूज करा रहा हूँ ये वो लूसेंट बुक है, उसके ऑब्जेक्टिव हैं, और दोस्तों इस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं मैं आपको पूरे करवाऊँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप लोग अच्छे से सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति। तो दोस्तों क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन हमारा वो भार में परिवर्तन होता है, या फिर भार की मात्रा में परिवर्तन होता है, या दोस्तों भार तथा मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है, या फिर भार घट जाता है और मात्रा अपवर्तित रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है भार घट जाता है और जो मात्रा जो होती है वैसी की वैसी रहती, मतलब अपवर्तित रहती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। इसका जो राइट ऑप्शन बढ़ता है या फिर घटता है या फिर दोस्तों वही बना रहता है या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका जो हमारा एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों, जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो होता है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा शरीर का वजन। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर समान होता है जो शरीर का वजन, या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछाल सकता है। दोस्तों जिस कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति अगर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु को उछाले तो वो कम उछलती है, अगर चंद्रमा पर वही वस्तु उछाले तो ज़्यादा क्यों उछलती है। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। चंद्रमा की सतह जो होती है दोस्तों खुरदरी होती है, या फिर चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या फिर दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है इसकी, या फिर ऑप्शन है हमारा चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, चंद्रमा में जो वहाँ पे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, जो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए वस्तु वहाँ पर ज़्यादा उछलती है। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो देखते हैं क्या होगा दोस्तों, 20 जूल, या फिर 981 जूल, या फिर 200 जूल, या फिर 0 जूल। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है 0 जूल होगा दोस्तों। जो कार्य होगा वो हमारा कैसा होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह तो वह करता है, क्या करता है दोस्तों, कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य, या फिर दोस्तों धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या फिर अधिकतम कार्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि अगर कोई दीवार है, अगर आप लोग उसमें धक्का मारोगे और वो आगे खिसकेगी नहीं तो कोई कार्य ही नहीं होगा दोस्तों। तो इसका क्या हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर जैसे दोस्तों कोई बुक्स है टेबल पर रखी है, अगर आप उसमें धक्का मार दोगे तो वो बढ़ जाएगी, तो उसमें कार्य किया गया है। अगला है हमारा, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्यों। जब दोस्तों एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है या फिर एक चलता है सड़क पर, तो जो पहाड़ी वाला व्यक्ति क्या होता है, झुककर उस पर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है, तो देखते हैं दोस्तों, शक्ति संरक्षण हेतु, या फिर तेज तेज चल सके इसलिए झुकता है, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिर दोस्तों फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो इसका जो हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वह इसलिए झुकता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है क्यों। दोस्तों जो पीसा की एक ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी है, और कहने का मतलब वो तिरछी है फिर भी नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है, तो देखते हैं, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, या फिर इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, या फिर दोस्तों यह एक आश्चर्य है, या फिर इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए दोस्तों ये इमारत या मीनार गिरती नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं क्यों। दोस्तों आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारी पाइपलाइन होती है वो नरम पड़ जाती है, और उसमें उसमें क्या है, फटती नहीं है। जब दोस्तों सर्दियाँ आती हैं तो पानी उसमें जम जाता है, और दोस्तों आपने देखा होगा कि पाइपलाइन होती है वो क्या होती है, फट जाती है। दोस्तों क्यों फट जाती है, जब उसमें पानी जम जाता है तो जमने के बाद दोस्तों उसमें वो कड़ा हो जाता है तो फैलता है, तो फैलता है दोस्तों, इसलिए वो पाइप फट जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन, ज़मीन के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या फिर दोस्तों ज़मीन के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, या फिर जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल
जाता है, या फिर जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है जमने के बाद पानी का दोस्तों जो होता है वो आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वो पाइपलाइन फट जाती है। अगला है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर बोतल को पानी में फ्रिज में रख दें तो दोस्तों वो रखी रहती है, फिर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा उसको फ्रिज में रखने के बाद तो उसमें वो जो डाट लगी होती है वो आपने देखा होगा कभी कभी टूट जाती है। तो क्यों टूट जाती है देखते हैं ऑप्शन। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या फिर दोस्तों कांच ऊष्मा का कुचालक है, या फिर दोस्तों जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या फिर दोस्तों जमने पर बोतल सिकुड़ती है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जमने पर जल का आयतन क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी जो डॉट लगी होती है बोतल के ऊपर वो टूट जाती है। अगला क्वेश्चन है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। तो दोस्तों क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या फिर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर दोस्तों पानी जम जाएगा, या फिर आयतन पहले बढ़ेगा या और बाद में घटेगा। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या फिर दोस्तों नाव के भार से कम, या फिर नाव के भार के बराबर, या फिर नाव के भार से ज़्यादा। तो देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो नाव के उस भाग के भार, सॉरी दोस्तों, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए उसमें से क्या नियम लागू होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कोई कालीन यानी कोई हमारा कंबल है, उसको अगर हम छड़ी से पीटते हैं तो उनमें कौन सा नियम लागू होता है, गति का तीसरा नियम लागू होता है, या फिर गति का पहला नियम लागू होता है, या फिर गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन है, या फिर दोस्तों गति का दूसरा नियम है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें दोस्तों गति का पहला नियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब सड़क पे चलते हैं तो आसानी से चल सकते हैं, और जब बर्फ़ पे चलते हैं तो हम उस पर नहीं चल सकते और उस पर फिसल जाते हैं। देखते हैं क्या ऑप्शन सही है हमारा। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या फिर बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, या फिर बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, या फिर दोस्तों सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यानी कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये हमारा दोस्तों एकदम सही ऑप्शन है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उसके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। दोस्तों उसको प्रेस करेंगे तो वीडियो हमारी नोटिफिकेशन के माध्यम तक सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। तो क्यों होता है दोस्तों देखते हैं। बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, या फिर दोस्तों पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, या फिर दोस्तों बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसलिए हम दोस्तों रोड़ी पर अच्छे से चल सकते हैं और बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है हमारा लकड़ी के सिलेंड सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारी लकड़ी होती है अगर हम उसको गोल कर दें सिलेंडर के आकार की, दोस्तों उसको खींचने की जगह अगर हम उसको लुढ़काएंगे तो आसान होता है। क्यों आसान होता है, चार ऑप्शन है। तो जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, या फिर लुढ़क कर
लुढ़कन अवस्था पर घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। या फिर दोस्तों खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में जल का पृष्ठ क्षेत्र पर अधिक होता है। या फिर दोस्तों उपर्युक्त विकल्प को अतिरिक्त कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, लुढ़कन अवस्था पर घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए दोस्तों लकड़ी जो होती है वो आसानी से लुढ़कती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। जब जहाज का स्तर, दोस्तों आपने देखा होगा जब एक नदी से जहाज अगर एक समुद्र में जाए तो उसमें क्या क्रिया होती है, तो आपने देखा होगा। तो चार ऑप्शन है, देखते हैं दोस्तों। वो पहले जितना रहेगा मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, या फिर दोस्तों थोड़ा नीचा जाएगा, या फिर थोड़ा ऊपर आएगा, या फिर ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो चार ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। आपने देखा होगा अगर जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो नदी का पानी कम होता है, समुद्र का ज़्यादा होता है। जब वो नदी से जहाज के पानी वो समुद्र के पानी में जाएगा तो जहाज जो होता है, जहाज का स्तर ऊपर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि लोहे की कील अगर हम पानी पारे में डाल देते हैं तो वो तैरती रहती है, और पानी में जब डालते हैं वो डूब जाती है। क्यों डूब जाती है, तो देखते हैं दोस्तों चार ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या फिर लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या फिर दोस्तों लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या फिर दोस्तों पारा जो है पानी से भारी है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है लोहे का घनत्व जो है दोस्तों पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए दोस्तों पारे में तो तैरती रहती है और पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है। दोस्तों जब हम किसी ठोस पिंड को पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी होती है, और कितनी होती है देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन कौन सा है, विस्थापित पानी के भार के बराबर, या फिर दोस्तों विस्थापित पानी के भार से कम, या फिर दोस्तों विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है विस्थापित पानी के भार के बराबर। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन, तो ये हमारा एकदम सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्यों। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो वो पानी पे तैरती रहती है, और उसी बर्फ को अगर हम शराब या फिर अल्कोहल में जब डालते हैं तो वो डूब जाती है। क्यों डूबती है, तो देखते हैं दोस्तों। तो बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, या फिर दोस्तों पानी अल्कोहल की अपेक्षा अपारदर्शी वो पारदर्शी होता है, या फिर दोस्तों बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है, या फिर बर्फ पानी के जमने से बनती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है, तो वो है दोस्तों बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए उसमें डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है क्यों। दोस्तों जो स्टील की गोली होती है वो पारे में क्यों तैरती है। तो चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, या फिर दोस्तों पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर गोली तैर नहीं सकती, या फिर स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए दोस्तों तैरती है। अगला क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी यानी वो एक मिनट सॉरी दोस्तों। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लोहे की गेंद पारे तथा मरकरी या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, चार ऑप्शन है, यह घुल जाएगी, या फिर यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या यह पारे की सतह पर तैरती है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जब लोहे की गेंद को अगर हम पारे या मरकरी में भरी बाल्टी में गिराते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यह पारे की सतह पर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है।
तो दोस्तों किस पर होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों हमारा एकदम सही ऑप्शन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति में क्या परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो देखते हैं, थोड़ा दोगुना हो जाएगा, या फिर गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, या फिर दोस्तों गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या फिर भार दोगुना हो जाता है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों। तो क्यों होता है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दोनों सत्य बात हैं, या फिर द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दोस्तों द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार अपवर्तनीय होता है। तो 4 में से जो हमारा सही ऑप्शन है, द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, स्थिर रहता है, जबकि भार जो होता है वो हमारा परिवर्तनीय यानी कि मतलब बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा ये भौतिक विज्ञान लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में उसके बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आप लोग बार बार ना देखें उससे बढ़िया है कि आप लोग एक बार नोट डाउन करते चलें इनके। और मैं इसको पूरी जितने भी फिजिक्स के इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं पूरे मैं कराऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपके लिए कुछ फिजिकल की वीडियो है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और ये भौतिक विज्ञान करवाने के बाद मैं आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी कराऊंगा लूसेंट की। फिर उसके बाद मैं आपको दोस्तों एक आर्मी की बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।